एवरीवन, आई एम रनिता एंड वेलकम बैक टू रनिता क्लासेस। जैसे कि मेरा लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि आज हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप तुम लोगों ने सभी ने मेरा फर्स्ट क्लास 9 का वीडियो देख लिया है, जिसमें मैंने टोटल रैशनल नंबर के ऊपर और उसके टाइप्स या कैटेगरी के ऊपर डिस्कशन किया है। आई होप तुम लोग को वो पूरा वीडियो समझ में आया है। उसके बेसिस पर आगे बढ़ते हुए आज मैं डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर बात करूंगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में और इस बेसिस पर तुम लोग को आगे बहुत सारे सम्स सिर्फ देखने से ही समझ में आ जाएगा कि इसका आफ्टर डिवीजन क्या रिजल्ट आने वाला है। इतना इंटरेस्टिंग है। देखो और ध्यान दो, डेसिमल वर्ड का मतलब क्या है? डेसिमल वर्ड का मतलब यही है, डेसिमल वर्ड का मतलब यही है कि जिन नंबर्स को हम लोग पॉइंट में लिखते हैं, लाइक 2.5 या फिर 1.333 या फिर 2.561459 एंड सो ऑन, इस तरह का बहुत सारा नंबर। तो डेसिमल का मतलब है कि ऐसे नंबर जिसके 1, 2, 3 या कुछ डिजिट के बाद पॉइंट हम लोग पुट करते हैं। तुम लोग बचपन से सीखते आए हो कि पॉइंट को रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में 1 के बाद उतने जीरो होंगे जितना डेसिमल के बाद नंबर्स हैं एंड सो ऑन। बहुत सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन डेसिमल के रिगार्डिंग तुम लोग बनाए हो। लेकिन अभी हम लोग को वो सारे कैलकुलेशन को नहीं, अभी हम लोग को समझना है कि डेसिमल के ऊपर हम लोग कैसे काम करें। डेसिमल का 2 टाइप्स होता है, जैसे कि फर्स्ट वन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड दूसरा कैटेगरी होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी इसको सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग के तौर पर याद नहीं रख के तुम लोग इसका दूसरा नाम रिकरिंग या रिपीटिंग। सो इसका 3 नाम हो गया, क्या क्या? नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिपीटिंग, और इसका सिर्फ टर्मिनेटिंग। ये 2 कैटेगरी का डेसिमल होता है। अगर मैं कॉमन लैंग्वेज में या डेली लैंग्वेज में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को समझाऊं तो इसका क्या आंसर है, समझ लो, सुन लो ध्यान से। टर्मिनेटिंग में वो सारे डेसिमल होंगे जो पॉइंट के बाद, जैसे कि 2.5 खत्म, यहाँ पे माने पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद आंसर फिनिश हो रहा है, माने उसका एक फिक्स्ड वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर मैं नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटेटिंग का बात करूं तो जैसे कि 2.3333, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2.3 के ऊपर बार, या फिर 2.1325 फिर 1325, इसका मतलब हो जाएगा 2.1325 के ऊपर बार, या फिर ऐसा कोई नंबर जो एक फिक्स्ड नंबर के बाद बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटेटिंग नंबर कहते हैं। तो क्या ध्यान देना है कि ऐसा डेसिमल नंबर जो आफ्टर डेसिमल या आफ्टर पॉइंट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट या एक फिक्स डिजिट के बाद उसका आंसर फिनिश हो जाता है, माने उसका डिवीजन करने के बाद रिजल्ट या रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता ही है, तो वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का डेसिमल होगा। लेकिन अगर यहाँ आंसर अनलिमिटेडली जा रहा है या बार बार कोई नंबर या कोई कुछ नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग या रिपीटेटिंग कैटेगरी का होगा। मैं अभी एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2.5 इक्वल टू क्या होगा? अगर हम लोग डेसिमल रिमूव करें तो नीचे आ रहा है 10 से 25 को तुम डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 10 2 20, 5 रिमेनिंग आया। फिर 5 को तुम लोग पॉइंट लाने की यहाँ एक डेसिमल पुट करते हो तो यहाँ 0 आया, तो 10 5 50, इसका रिमाइंडर आया ना 0। यहाँ डिवीजन खत्म हो रहा है ना,
कैटेगरी में आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके दूसरे अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन में देना चाहूं तो वो कुछ इस तरह के होंगे। द डेसिमल numbers having the decimal numbers which are having their denominator as multiples of 2 and 5, ये मैथमेटिकल टर्म में टर्मिनेटिंग डेसिमल का डेफिनेशन है। इसका मतलब है अगर हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल को फैक्टर्स में कन्वर्ट करें और उसका डिनोमिनेटर में 2 and 5 का मल्टीपल्स हो, 2 and 5 का मल्टीपल्स माने ऐसा कोई नंबर जो 2 के टेबल में और 5 के टेबल में से ही हो। आइदर सिर्फ 2 के टेबल से भी हो सकता है या फिर सिर्फ 5 के टेबल में से भी हो सकता है या फिर 2 और 5 का प्रोडक्ट का मल्टीपल भी हो सकता है। देखो ये तो 10 तो 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये 10 इज द मल्टीपल ऑफ 2 and 5 कंबाइंड। नहीं तो 4 भी हो सकता है, नहीं तो 5 के टेबल में सिर्फ 25 भी आता है। तो डिनोमिनेटर मैटर करता है कि आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट। अगर उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का मल्टीपल या 5 का मल्टीपल या 2 and 5 का प्रोडक्ट का मल्टीपल है तो उसका आंसर एक न एक जगह पर एक न एक पॉइंट पर आके स्टॉप होगा, माने उसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो पॉइंट के बाद तुम्हारा कुछ भी डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ डिजिट इट इज कमिंग, दैट डजंट मैटर, बट द मैटर इज देयर at a point you are surely going to get a 0 as remainder. Okay? तुम लोग को रिमाइंडर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी 0 आएगा। इसका मतलब है आफ्टर डेसिमल also you are going to get a fixed value. I hope you understood. Now comes to the point non-terminating. Non-terminating के केस में मल्टीपल्स होने चाहिए, सॉरी नॉट मल्टीपल्स, डिनोमिनेटर। इन डिनोमिनेटर यहां जैसे कि मैंने 2 और 5 का मल्टीपल्स बताया, यहां होगा 3 and 7। डिनोमिनेटर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 7, 3 और 7 का मल्टीपल। चलो देख लेते हैं। जैसे कि सोचो 1/3 डिनोमिनेटर में 3 है कि नहीं, तो 1/3 में 3 से 1 को डिवाइड करो, 0 आता है क्योंकि 1 इज लेस देन 3। तो 3 से डिवाइड करने के लिए डेसिमल लाएंगे, तो यहाँ 0 आया, तो 3 3 is 9, रिमाइंडर कितना है 1। फिर डेसिमल की वजह से 0 आएगा, फिर 3 3 is 9, फिर डेसिमल रिमाइंडर आएगा 1, फिर पॉइंट की वजह से 0 लाओ, फिर 3 3 is 9, फिर ऐसे वो कंटिन्यू होते जाएगा। इट विल नेवर एंड, it will never end. So what the answer you are getting? 1/3 equals to 0.333 and so on, that you may write as 0.3 bar। माने बार का मतलब ही होता है कि वही नंबर कंटिन्यू होगा। अभी ले लेते, ये तो 1/3 का वैल्यू से हो गया। अभी 1/7 लो, तो सिर्फ 3 और 7 ही नहीं लेना है, 3 के टेबल में जितने नंबर्स हैं उसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं और 7 के मल्टीपल्स भी हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ 7 का एग्जांपल दे रही हूँ। तो 7 से डिवाइड करो, 0 आया, 0.0, 7 1 जा 7, कितना आया 3 आया, पॉइंट की वजह से 0, 3 7 4 जा 28, कितना आया 2 आया, पॉइंट की वजह से 0, 7 2 जा 14, कितना आया 6 आया, पॉइंट की वजह से 0 लो, 7 8 जा 56, फिर कितना आया 56 की वजह से 4 आया, पॉइंट की वजह से 0 लो, 7 5 जा 35, फिर 5 आया 0 लो, 7 7 जा 49, फिर 1 आया 0 लो, फिर 7 1 जा 7, फिर 3। ये हो गया बार। माने 1/7 के लिए
0.1428571। देखो 1 आया था, पॉइंट के बाद तुरंत बाद 1 आया था, और आफ्टर 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद यहां 1 रिपीट हुआ। इसका मतलब फिर इसके पीछे आएगा 1.7 के बाद 1 आया, फिर आएगा 42857, फिर 1 आएगा। इसीलिए मैंने 1/7 का मतलब होगा 0.14285 के ऊपर बार। इसका मतलब 7 के बाद फिर से 14285 रिपीट होगा। तो डेसिमल के बाद इतना सारा डिजिट होने के बाद भी फिर रिपीटेशन पॉसिबल है। तो इस तरह के रिपीटेटेड डेसिमल बनते हैं। सो हम लोग को क्या याद रखना है कि आइदर द डेसिमल इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर में किसके मल्टीपल्स है। अगर 2 और 5 के मल्टीपल्स हैं तो वो टर्मिनेटिंग कैटेगरी का डेसिमल होगा, एंड अगर 3 और 7 का मल्टीपल्स हैं तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल के कैटेगरी का होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आगे के अलजेब्रा और कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत बड़े बड़े डिवीजन ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे तुम लोग को फिगर देख के ही समझ जाना है कि इसका डिवीजन के बाद का रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो इसके जो रिगार्डिंग सम है एक्सरसाइज 1B के, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा। उसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज सिर्फ मैंने डेसिमल और टाइप्स ऑफ डेसिमल के ऊपर एक कंसेप्शन क्लियर किया है। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू एंजॉयड दिस। प्लीज फॉलो माई वीडियो एंड थैंकफुल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।